हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए फाइनल लेसन प्लान बनाने हैं। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है उन दोनों सब्जेक्ट का एक एक फाइनल लेसन प्लान बनाना है आपको, जो हम बताते आए हैं आपको अभी तक। ठीक है, और आपको कैसी फाइनल प्लान की नोटबुक लेकर आनी है, तो ये है येलो फाइल। ये याद रखना, हम इसी के बारे में बता रहे थे कि जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाओगे अपने टीचर्स के सामने, तो आपके पास इस तरह की दो होनी चाहिए, आपके दोनों सब्जेक्ट की, आपके दोनों टीचिंग सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये फ़ाइल 50 रुपये की आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें आपको पेज भी मिलेंगे, इसमें ब्लैक बोर्ड भी होगा छोटा सा, इसमें सारी चीज़ें होंगी जो इसके लिए ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके कॉलेज का नाम लिखी हुई भी आते हैं और वैसे सिंपल भी मिल जाती हैं। आप कहोगे दुकान वाले से, शॉप से कहोगे तो वो दे देगा, शॉप वाला। ठीक है, स्टेशनरी वाला दे देगा। तो ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही दो फाइनल लेसन प्लान बुक लेकर आनी है। येलो फाइल बोल देना उससे, वो दे देगा आपको। ये जो हम फाइनल लेसन प्लान देख रहे हैं ये हिंदी का है। जो हिंदी वाले बच्चे ऐसे यूँ का त्यों छाप लेना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये हिंदी का है, हिंदी गद्य का। जिसके पास हिंदी है मेन सब्जेक्ट में, टीचिंग सब्जेक्ट में, वो इसी को लिख लेना, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, और बहुत सटीक लिखा है मतलब। तो यहाँ क्या ले रहे हैं हम, हिंदी गद्य ले रहे हैं। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल का टॉपिक लिया है इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिया है। ठीक है, अब आप इसे देखना, और केवल हिंदी वाले ही नहीं, सब लोग इसे देखें कि किस तरह आपको बनाना है, किस तरह आपको इसमें ग्राफ खींचना है, किस तरह आपको इसमें लाइनिंग करनी है। ऑल सब्जेक्ट वाले लोग देखें। धीरे धीरे हम डाल तो देंगे ही इसमें हर फाइनल लेसन प्लान को, लेकिन आप इसको जरूर देखें। जितने फाइनल लेसन प्लान आपको दिखाए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, आप देखें उन्हें। ठीक है, हर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट देखें उन्हें। तो ये हम हिंदी का ले रहे हैं, इस तरह के आपको येलो फाइल लेकर आनी है। ये याद रखना है, यही फाइनल लेसन प्लान कहलाएगा, यही वाला। एक बात और, कुछ बच्चे बोल रहे थे माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर होता है, तो मैं समझ नहीं आ रहा। तो देखो, जहाँ माइक्रो होता है ना, MICRO, तो ये होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब छोटा। ठीक है, जो लेसन प्लान 1 से 2 पेज में बन जाते हैं, 1 या 2 पेज में बन जाते हैं, वो होते हैं माइक्रो लेसन प्लान, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, और जो लेसन प्लान बड़े बड़े बनते हैं, 2 से ज़्यादा पेजों के, 4, 5, 6 ऐसे पेजों के बनते हैं, वो होते हैं मैक्रो, यानी कि विस्तृत। ठीक है, जैसे मैक्रो MACRO, ये होते हैं विस्तृत, क्योंकि ये 1-2 पेज में नहीं बन पाते, ये 4-5 पेज में बन पाते हैं। ठीक है, तो आपने मैक्रो भी देखा होगा, माइक्रो भी देखे होंगे, दोनों तरह के देखे होंगे। जो मैक्रो लेसन प्लान है ना, उनको भी आप अपनी इस येलो नोटबुक में छाप सकते हो। ठीक है, एक इसमें छपेगा, एक और दूसरा दूसरी वाली में छपेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह आपको इस तरह की पीली कलर की फाइल लेकर आने हैं, और आपको इसी में लेसन प्लान बनाना है जो फाइनल वाला है। ठीक है, यहाँ आप अपना विषय लिखोगे ऊपर, यहाँ पाठ्य योजना लिखोगे कि आप किसके ऊपर टॉपिक आपने क्या लिया है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट या पाठ्य योजना जो टॉपिक लिया है और किस तरह की है, तो वार्षिक पाठ्य योजना, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना रोल नंबर लिखेंगे। ओके, चलिए अब इसके अंदर क्या है कैसे है देखते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए देखना, और बाकी ऑल सब्जेक्ट के इसे देखना ही देखना, सबको देखना है। लेकिन हिंदी वाले इसी को पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। देखिए, ये पहला पेज है, तो पहले पेज का आप स्क्रीनशॉट यूँ करते हो ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए ध्यान से कि आपको डेट कहाँ है, ये देखिए डेट कहाँ लिख रही है, विषय कहाँ लिख रहा है, ये दिख रहे हो, इसमें साफ दिख रहा होगा ना। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 5 उद्देश्य हैं: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। हम धीरे धीरे आपको दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके, तो आप देख लीजिए। पहले तो आपको यहाँ दिनांक लिखना है, कक्षा लिखनी है, विद्यालय लिखना है, फिर यहाँ विषय, विषय कौन सा है, और प्रकरण लिखना है, कालांश कौन सा है और अवधि कौन सी है। ठीक है, कालांश का मतलब पीरियड होता है, ध्यान रखना, बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है। अब यहाँ आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, जिस कॉलेज पे आप ये लिखा बना रहे हो। तो अब ये उद्देश्य में देखिए, ये उद्देश्य हैं इसके: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। अब इसके सामने 2-2 एक-एक पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यवहार परिवर्तन में इसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं सबके सामने, देखिए, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले ली होगी ना। जो नहीं समझ आए वो आप पूछ लेना। ठीक है, एक बार इस पूरे पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है और कैसे लिखनी है।
ओके, चलिए आगे वाले पेज में देखते हैं। वो ये हो गया पेज। और अब देखिए, अब जैसे आप दूसरा पेज खोलोगे तो भी ऐसा पेज आएगा, ठीक है। अब ये आप यहाँ सहायक सामग्री लिखो, बिल्कुल मैक्रो की तरह ही आपको लिखना है कि मैक्रो लेसन प्लान में आप जैसे लिखते थे ना, जैसे हम बताते आए आपको, उसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी सीधे हाथ वाला ही पेज है, ठीक है। ये जो लिखा है ना, ये क्षेमचंद्र सुमन लिखा है ये, ओके, क्षेमचंद्र सुमन ये लिखा है। ये आपने देख लिया, ले लिया इसके स्क्रीनशॉट। अब आगे हम चलते हैं। ये देखिए, अब वो दोनों पेज हट गए, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड थे वो चले गए। अब आपके पास बड़े बड़े पेज, लंबे लंबे पेज दिखाई देंगे आपको। तो लंबे लंबे पेज आपको ऐसे जब नज़र आएंगे ना, तो इसमें आपको, आई होप आपको ये सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, हमें ऐसा लगता है, हम बता ही देते हैं। आपको इसी तरह का पूरा चार्ट तैयार करना, ग्राफ तैयार करना है। इसमें कितनी लाइन करनी है, पहले तो आप एक लाइन ऐसे करोगे यहाँ से यहाँ तक पूरी, ठीक है। दूसरी लाइन ये कर दिया आपने, ठीक है। अब तुम्हें डिब्बे कितने बनाने इसमें, तो एक यहाँ, ये एक डब्बा हो गया, ठीक है। दो लाइन हो गई, तीसरी ये लाइन हो गई, चौथी ये, पांचवी ये, छठवीं ये, और सातवीं वो है ही है, ठीक है। कितने डिब्बे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिब्बे हो गए टोटल, ठीक है। अब इस पहले में लिखना है शिक्षण बिंदु, तो आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, इसमें लिखिए शिक्षण बिंदु, लिख लिया। दूसरे में लिखिए अध्यापक क्रियाएं, जैसे आप उसमें लिखते थे ना मैक्रो टीचिंग में, वही लिखना है बिल्कुल, ठीक है। पहले में लिखिए शिक्षण बिंदु, दूसरे में लिखिए अध्यापक क्रिया, तीसरे में लिखिए, अच्छा ये जो दूसरा है ना अध्यापक क्रिया वाला, इसमें छात्र अध्यापक क्रिया भी आप सही से लिख सकते हैं, छात्र अध्यापक, क्योंकि अभी आप छात्र अध्यापक हैं, तो यहाँ अध्यापक क्रिया की जगह छात्र अध्यापक क्रिया लिखना दूसरे में, ठीक है। दोबारा बता देते हैं हम। पहले डिब्बे में आप लिखोगे, यहाँ लिख दूँ शिक्षण बिंदु, लिख लीजिए शिक्षण बिंदु, ठीक है। आप दूसरे डिब्बे में लिखोगे छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्राध्यापक, क्योंकि अभी आप टीचर तो पूरे बने नहीं हो ना, छात्राध्यापक हो ना, क्रियाएं, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा था कि इस लिखे हुए पर मत जाना, ये तो कहीं का कहीं लिख जाता है, क्योंकि बिना पेन के उंगली से ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। दूसरे में लिखना है छात्राध्यापक क्रियाएं, और तीसरे में आप लिखोगे छात्र क्रिया, इस तीसरे डिब्बे में लिखोगे छात्र क्रिया या छात्र क्रियाएं, ठीक है। तीसरा डिब्बा हो गया। अब ये चौथा जो डिब्बा है ना, चौथा वाला, इसमें लिखोगे विधि, विधि या प्रविधि या सहायक सामग्री, ठीक है, सहायक सामग्री, ये आप लिख लोगे, ओके। अब ये डिब्बा पूरा होगा। इसके बाद जो डिब्बा उसमें लिखोगे स्रोत, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें, इसमें लिखोगे स्रोत, कि ये लिया कहाँ से गया है, स्रोत लिखोगे इसमें, ठीक है, स्रोत लिख लिए। अब लास्ट वाले डिब्बे में सबसे ऊपर लिखोगे श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड का क्या कार्य है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर हमें क्या क्या कार्य करना है वो लिखना है आपको, श्यामपट्ट कार्य। यहाँ ब्लैक बोर्ड भी आपको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है, ये जो चिपका हुआ है ऐसे। चलिए, आइए पूरा डिब्बा अपना पूरा बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हम चलते हैं पहले ही पॉइंट में, यानी कि इसमें शिक्षण बिंदु में। तो शिक्षण बिंदु में क्या क्या लिखा है, ध्यान से देखना आप लोग। हम बोल रहे हैं हेडिंग, आप लिख लीजिए, क्योंकि ये पेज आपको सही नहीं समझ आ रहा होगा, लिख लीजिए जल्दी। ये हम सारी हेडिंग बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। पहला लिखिए प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण ये लिखा है ना, प्रस्तुतिकरण के सामने वाली लाइन में देखिए छात्र अध्यापक क्रियाओं में, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सुदृढ़ से लेकर अमर रहेगा तक, लिखा है ना। प्रस्तुतिकरण में, प्रस्तुतिकरण के सामने लिखा है सुदृढ़ से लेकर अमर रहेगा, यानी कि इन्होंने ये पैराग्राफ कहीं से तो लिया होगा। अब ये कहाँ से लिया है हम आपको दिखाते हैं। तो देखो ये पैराग्राफ यहाँ से लिया गया है, सुदृढ़ से लेकर अमर रहेगा तक। अभी आपने देखा था ना, ये क्षेमचंद्र सुमन ने लिखा था, और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताया सब कुछ। तो अभी कहाँ से लिया गया, ये सुदृढ़ से लेकर अमर रहेगा तक, ठीक है, यही दिखा रहे थे उसमें पिछले वाले पेज में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग वहीं पर। ये देखिए यहाँ है ना, ये सुदृढ़ से लेकर अमर रहेगा तक है ना, ये देखिए। तो अब इसमें क्या करना है, ये प्रस्तुतिकरण में आप इसके सामने डालोगे सुदृढ़ डैश 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 डैश
अमर रहेगा। ठीक है, अब जो सेकंड हेडिंग है इसमें क्या लिखा है, आदर्श वाचन। लिखिए आप, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के जस्ट सामने छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत गद्य का शुद्ध एवं स्पष्ट शब्दों में आदर्श पाठ किया जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए आदर्श वाचन में। ओके, अब उसी के जस्ट सामने आप क्या लिखेंगे, छात्र क्रिया में, यानी कि तीसरे डिब्बे में आप क्या लिखेंगे, ये देखिए, ये तीसरे डिब्बे में आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। ठीक है, तो यानी कि पहला हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने ये। ठीक है, यदि नहीं समझ आया तो इसे दोबारा सुन लेना आप अच्छी तरह से, और स्पीड धीमी करके सुन लेना ताकि आराम से आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा है अनुकरण वाचन। दूसरा पॉइंट क्या है, अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन में जो छात्र अध्यापक अब क्रियाएं करेंगे वो देखना, और छात्र क्या क्रिया करेंगे वो देखना। तो हम देखते हैं पहले दूसरे डिब्बे का काम, यानी कि छात्र अध्यापक क्रियाओं का काम क्या कर रहे हैं इसमें लिखो, छात्र अध्यापक कुछ छात्रों से अनुकरण कह कराएंगे। ठीक है, ऐसे लोगों, छात्र अध्यापक कुछ छात्रों से अनुकरण कराएंगे तथा आवश्यकता अनुसार त्रुटि निवारण करेंगे या त्रुटि निवारण करेगा। ठीक है, ऐसे लिख दिए, छात्र अध्यापक कुछ छात्रों से अनुकरण कराएगा तथा आवश्यकता अनुसार त्रुटि निवारण करेगा। लिख दिया आपने छात्र अध्यापक क्रिया में। और छात्रों वाली क्रिया में लिखो, छात्र क्रिया में लिखो, छात्र अनुकरण वाचन करेगा एवं अन्य छात्र श्रवण करेंगे। ठीक है, आपने कुछ बोला पटेल जी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे ऐसे आपने बोला। तो उनमें से एक छात्र से आप कहेंगे कि आप बोलो जो मैंने बोला है, तो वो बच्चा आपका अनुकरण करेगा। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना, नकल करके कहना, नकल करके बोलना। ठीक है, तो आपकी कॉपी करेगा, वो आपको कॉपी करेगा और वो बोलेगा। बाकी सब बच्चे क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। ठीक है, ये दूसरा वाला पॉइंट भी हम लोगों ने कर लिया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है काठिन्य निवारण। क्या है, काठिन्य निवारण, यानी कि कठिन शब्दों का निवारण। देखिए, अब छात्र अध्यापक क्रिया में देखिए आप, क्या है इसके सामने लिखा है, छात्र अध्यापक कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखकर उनका निवारण करेगा। ठीक है, छात्र अध्यापक कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखकर उनका निवारण करेगा। ठीक है, ये आपने कह दिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ छात्र कोई क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो टीचर ही वो कर रहे हैं ना, यानी कि आप ही ब्लैक बोर्ड पर लिखकर सारा काम कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब आगे देखते हैं, चौथी हेडिंग है स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण जो लिखना है ना, उसके सामने उसके नीचे ऐसा ही ग्राफ बना लेना। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी वालों ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया और बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है, तो आप ऐसे ही आराम से यूँ का त्यों उतार लेना। बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने, कोई इसमें संदेह नहीं। चलिए स्पष्टीकरण लिखिए, स्पष्टीकरण लिखाना इसमें, जैसे ये पॉइंट्स है ना, प्रस्तुतिकरण और आदर्श वाचन, फिर उसके बाद अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण, अब स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण जब आप लिख लेंगे ना, तो आप ऐसा ग्राफ बनाइए उसे के नीचे। ठीक है, देख लीजिए एक बार, देखिए ऐसा बन रहा है, हो गया। चलिए, ये छात्राध्यापक क्रियाओं में इन्होंने बीच में इधर ये 2 लकीरें खींच दी हैं बीच में, और यहाँ ये बना दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है, और यहाँ तक इसका वो है। चलो देखो, तो स्पष्टीकरण में सबसे ऊपर वाली हेडिंग में लिखो शब्द। यहाँ लिखो शब्द, पहले वाले में शब्द, दूसरे में लिखो अर्थ, तीसरे में लिखो प्रणाली। ठीक है, और यहाँ चौथा जो बड़ा वाला है इसमें लिखो प्रयोग। ओके, ये आपने लिख लिया। अब हम चलते हैं इसमें, ये तो डिब्बा बनाया ना उन्होंने, ये बना दिया ऐसे 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 और ये। ठीक है, तो पहले में आपने लिखा शब्द, दूसरे में लिखा अर्थ, तीसरे में प्रणाली और चौथे में प्रयोग। अब हम देखते हैं शब्द क्या है, शब्द में लिखते जाओ जो हम बोल रहे हैं। पहला है आराध्य। ठीक है, आराध्य। अर्थ में लिखो आराधना के योग्य, प्रणाली में लिखो वाक्य प्रयोग, और फिर प्रयोग में लिखो हिंदुओं के आराध्य देवता श्री राम हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। अब सेकंड शब्द लिखो अनुचर। अनुचर का अर्थ होता है, अर्थ में लिखो पीछे चलने वाला। अब प्रणाली में लिखो उपसर्ग। ठीक है,
प्रयोग में लिखो अनु प्लस चर, ठीक है। चलिए तीसरा शब्द है अद्भुत। तीसरा शब्द है अद्भुत। अद्भुत का अर्थ लिखो अनोखा या विचित्र। और अब इसका प्रणाली लिखो वाक्य प्रयोग, और जो इसका प्रयोग है वो लिखो श्री मनकामेश्वर में भगवान शंकर की अद्भुत छटा है, ठीक है। अब आप लिखो आगे वाला शब्द लिखो समन्वय। क्या लिखोगे? समन्वय। इसका अर्थ है मिलन या मिश्रण, ठीक है। प्रणाली में लिखो वाक्य प्रयोग। अब प्रयोग में लिखो इलाहाबाद में 3 नदियों का समन्वय है, ठीक है। आगे का शब्द लिखो विषम। विषम का मतलब होता असमान, ठीक है। प्रणाली में लिखो विलोम। प्रयोग में लिखो सम, ठीक है। अब लास्ट वाला अक्षर लिखो स्वर्णाक्षरों। स्वर्णहारों लिखो, स्वर्णहारों। आपने लिखा स्वर्णहारों, लिख दिया शब्द में। अर्थ में लिखो सुनहरे सोने का काम करने वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं स्वर्णहार। हाँ, अच्छा, इसमें लिखिए अब संधि विच्छेद। प्रणाली में लिखिए संधि विच्छेद, और प्रयोग में लिखिए संधि प्लस स्वर्ण प्लस आहारों। स्वर्णहारों का संधि विच्छेद किया है यहाँ प्रयोग में, तो क्या लिखा है? स्वर्ण प्लस आहारों। ये दीर्घ संधि है, ठीक है। ये हो गया है पेज, ओके। अब क्या करोगे आप? क्या आपके ये सब कंप्लीट हो गए यहाँ तक? यहाँ ब्लैक बोर्ड चिपका देंगे, ठीक है। ये फाइल के साथ ही मिल जाएगा आपको। आगे वाला पेज देखिए। आगे क्या? अब ये शिक्षण बिंदु है, ध्यान से देखिए। तो आप शिक्षण बिंदु का एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो क्लियर दिख रहा है ना? ये शिक्षण बिंदु का और छात्राध्यापक क्रियाओं का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज पूरा ऐसे ही बनना है, जो पिछला पेज दिखाया ना, वो पूरा पेज ऐसा ही बनना है और ऐसे ही लिखना है आपको पूरा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये पूरा ऊपर यहाँ सब ऐसे लिखना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि या सहायक सामग्री, या स्रोत लिखने हैं या श्याम पटकारे लिखना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही बनना है। लेकिन अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले वाले पोर्शन का। इसमें शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक क्रियाओं का ले लो, जल्दी ले लिया होगा ना? नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। देख लो, वेरी गुड। चलो अब आगे वाला चलते हैं। आगे हैं छात्र क्रियाएं। तो छात्र क्रियाओं का और विधि प्रविधि का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये याद रहे कि इन प्रश्नों के सामने उत्तर होना चाहिए, इनके सामने ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ओके। देखिए, ले लिया होगा ना? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब ये स्रोत है, तो स्रोत में कुछ नहीं लिखना आपको, केवल पाठ्य पुस्तक लिखना है। और श्याम पटकारे में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, इसमें क्या करना है? आगे वाले पेज में वही आपको पहले की तरह ही ग्राफ बनाना है पूरा, ठीक है। इतनी लाइन खींचनी है, ऐसा ही ग्राफ बनाना है आपको। ध्यान से देख लिया करो एक बार, पहले देख लिया। उसके बाद आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं ऊपर जो लिखे हुए हैं, ओके। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, शिक्षण बिंदु का और छात्राध्यापक क्रियाओं का। देखो, नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छी तरह से देख लो, ले लिया होगा ना? वेरी गुड। अच्छा, नहीं समझ आ रहा तो लो हम और जूम कर देते हैं। ये देखो, अब ये वाला देखो लो, ठीक है। चलिए, ये हो गया छात्राध्यापक क्रिया और शिक्षण बिंदु। अब आगे वाला देखिए, छात्र क्रियाओं में देखिए आप छात्र कैसे क्रिया करेंगे, तो इसका ले लीजिए और विधि प्रविधि का ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए, वेरी गुड। ये हो गया। और ब्लैक बोर्ड वाला आप ये देख लीजिए, स्रोत में कुछ लिखना नहीं है आपको, ओके। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, गुड। आगे चलते हैं। आगे भी आपको ये लिखना है। जो लोग पूछ रहे थे ना मैक्रो में क्या फ़र्क होता है, तो ये मैक्रो प्लान ही है जो फाइनल लेसन प्लान बुक में लिखा गया है, ठीक है। फाइनल लेसन प्लान बुक में माइक्रो प्लान ही लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को, ओके। चलिए, इस वाले पेज को हम लोग देखते हैं। वही आपको पहले की तरह पूरा ग्राफ खींचना है, पूरी लाइनिंग करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखिए। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल ऐसा ही आप उतार सकते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास लिखा है इन्होंने। ये हमने पूरा पढ़ लिया है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, आप देख लेना, ठीक है।
देखिए ये शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक क्रियाओं का आप एक फ़ोटो ले लो, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए ले लिया होगा ना, नहीं समझ आया तो फिर पूछ लेना, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको, है ना। ये ले लिया आपने। अब इसके बाद आप ये छात्र क्रियाओं का और विधि प्रविधि का फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। देखिए ले लिया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या है, स्रोत में आपको कुछ नहीं लिखना क्योंकि आप पहले लिख चुके हो। तो श्याम पटकार्य में देखिए क्या क्या लिखा है, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके, वेरी गुड। तो ये पेज हो गया कंप्लीट। अब आगे देखिए, ये वाला लास्ट पेज है, ठीक है, ये आपका लास्ट पेज है, लेकिन इसके बाद और भी कुछ दिखाना है मैं आपको। तो लास्ट पेज में आप क्या लिखेंगे, मूल्यांकन लिखेंगे और गृह कार्य लिखेंगे। लास्ट में क्या है, मूल्यांकन और गृह कार्य। तो आपने इतना पढ़ा दिया बच्चों को, तो मूल्यांकन तो आप करोगे ना कि कितना किसने कितना सीखा है। तो इस मूल्यांकन में 3 हेडिंग है, रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य और सही विकल्प, ठीक है, ये है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, ठीक है। देखो देखो हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन है इसमें रिक्त स्थान में, देखिए, देख रहे हैं आप, ले लिया होगा ना, वेरी गुड, लिख लेना ऐसे ऐसे। अब सत्य सत्य में देखिए सेकंड वाले पॉइंट में, इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, सत्य से असत्य जो छांटने हैं, देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। थर्ड में देखिए सी में सही विकल्प इसमें छांटने हैं। तो इसमें 2 प्रश्न हैं, सरदार पटेल के पिता ने स्वाधीनता संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो इसमें डेड डैश डैश बीच में करके तब आपको इसमें इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, पटेल ऐसे योद्धा थे वे पटेल ऐसे योद्धा थे जो झुकना नहीं जानते थे, ये ना। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन को भी आप लिख लेना, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद आप गृह कार्य लिखोगे, तो यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें नहीं लिखा तो बहुत अच्छा बना है, मतलब इनका ये हो गया। लेकिन आपने जो वो देखा था ना कि ये वाला पेज देखा था ना आपने, ये वाला पेज आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे वो दुकान वाला शायद दे देगा आपको, जिससे आप ये येलो फाइल लेकर आओगे। नहीं तो आपके पास किसी किताब में हो तो आप ऐसा ही कुछ ले लेना और उसे लगा देना वहाँ पर, ठीक है, ऐसा ही लेना। वैसे वो दे देगा आपको, फ़ोटो भी तो लाना पड़ेगा ना पटेल जी का, यदि आप पटेल जी का बनाओगे तो फ़ोटो भी लाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये है, मैं आपको ये इसलिए दिखाना था और इसलिए बताना था ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह से कर लो, दिक्कत ना हो। आपको ऐसा पेज मिल जाए तो आप उसे कहाँ लगाओगे, आप फर्स्ट और सेकंड पेज के जस्ट बाद उसे लगा दोगे तीसरे नंबर पे, ठीक है। प्रस्तुतिकरण से पहले आप इसे लगा दोगे, ये पेज दिखाकर प्रस्तुतिकरण से पहले आप लगा दोगे। प्रस्तुतिकरण कहाँ है, दिखाते हैं हम आपको। देखो ये तो पेज आप कहाँ लगाओगे, सेकंड पेज के बाद ही स्टार्ट में आप, ये ना, ये देखिए पहला, जैसे आपकी फाइल आई ऐसी, ठीक है, आपने पेज खोला तो आपने पहला पेज ये लिख दिया, दूसरा ये लिख दिया, और इसके जस्ट बाद उसे लिख दोगे जो भी हम आपको दिखा रहे थे, ठीक है, वो लिख दोगे, उसके बाद ये दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे देखना, या आप इसे एकदम स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह आपको रखना है। तो ये है फाइनल लेसन प्लान जो आपको अपने एग्जामिनर के सामने ले जाना है, प्रैक्टिकल जो आपका दिखेंगे उनके सामने ले जाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। इसको हर सब्जेक्ट के बच्चे देख लेना, क्योंकि इसी तरह आपको तैयार करना है अपना, ठीक है। और यही येलो फाइल है, ये फाइनल लेसन प्लान है, पूरी तरह से फाइनल है ये। हिंदी वाले इसी को लिख लेना, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। ओके, अब खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, राम राम, बाय।